जो भक्ति करता है वह उत्तम पदवी, मोक्ष तथा प्रसिद्धि प्राप्त करता है। यह सब भगवान की लीला है। सतयुग में एक ऐसे ही भक्त हुए जिनका नाम ध्रुव था। भक्त ध्रुव जी का जन्म राजा उतानपाद के महल में हुआ। राजा की 2 रानियां थीं। भक्त ध्रुव की माता का नाम सुनीति था। वह बड़ी धार्मिक, नेक व पतिव्रता नारी थी। छोटी रानी सुरुचि, जो कि बहुत सुंदर, चंचल व ईर्ष्यालु स्वभाव की थी, उसने राजा को अपने वश में किया हुआ था। वह उसे अपने महल में ही रखती थी तथा उसका भी एक पुत्र था जिसे राजा प्यार करता था, परंतु छोटी रानी बड़ी रानी के पुत्र ध्रुव को राजा की गोद में बैठकर पिता के प्रेम का आनंद न लेने देती। ध्रुव हमेशा यह सोचता कि जिस बालक को पिता का प्यार नहीं मिलता उस बालक का जीवन अधूरा है। ध्रुव एक दिन बालकों के साथ खेलता हुआ राजमहल में पहुंचा। उसे हंसता देखकर राजा के मन में पुत्र मोह उत्पन्न हो गया और उसे गोद में बिठा लिया। राजा पुत्र से प्रेम भरी बातें कर रहा था तो छोटी रानी वहां आ गई। वह जलन करने लगी क्योंकि वह अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती थी। उसके मन में बहुत क्रोध आया। उसने शीघ्र ही बालक को बाजू से पकड़कर राजा की गोद से उठाकर कहा, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते, निकल जाओ, इस महल में दोबारा इस ओर कभी मत आना। राजा जो कि रानी की सुंदरता का दास था, वह रानी के सामने कुछ न बोल सका। वह उसे इतना तक नहीं कह सका कि उसे क्या अधिकार था पिता की गोद से पुत्र को बाजू से पकड़कर उठाने का। दूसरी ओर ध्रुव दुख अनुभव करता हुआ और आहें भरता हुआ अपने माता की ओर चला गया। वह मन में सोचने लगा, उसे अपने ही पिता की गोद से क्यों वंचित किया गया है। जैसे जैसे उसके कदम माँ की ओर बढ़ रहे थे, उसका रुदन बढ़ता जा रहा था। माँ के नज़दीक पहुँचते ही उसने सीखें निकाल गई और जैसे किसी ने खूब पिटाई की हो। माँ ने पुत्र से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? क्या किसी ने तुम्हें मारा है? मुझे रोने का कारण बताओ। पुत्र ने रोते रोते सारी बात बता दी कि छोटी माँ ने उसके साथ कैसा सलूक किया है। माँ ने कहा, तुम्हें अपने पिता की गोद में नहीं बैठना चाहिए। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं मेरे लाल। रानी ने पुत्र को गले से लगा लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, मुझे सत्य बताओ, तुम रानी हो या दासी? मुझे कुछ पता तो चले। पुत्र हूं तो मैं रानी, पर वह चुप कर गया। फिर पिता की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? माँ ने कहा, तुमने भक्ति नहीं की। भक्ति न करने के कारण तुम्हारी यह दशा हो रही है। राज सुख भक्ति करने वालों को ही प्राप्त होता है। माँ बताओ, मैं क्या करूं जिससे मुझे राज सुख मिले? मुझे कोई राज सिंहासन से ना उठाए, कोई ना डांटे। 7 वर्ष के पुत्र को माँ ने कहा, बेटा, परमात्मा की आराधना करनी चाहिए जिससे राज सुख प्राप्त होता है। माँ का यह उत्तर सुनकर बालक ने कहा, ठीक है माँ, मैं भक्ति करने जा रहा हूँ। तुम तो अभी बहुत छोटे हो और तुम्हारे जाने के बाद मैं क्या करूँगी? मुझे पहले ही कोई नहीं पूछता। रात हो गई पर ध्रुव को नींद ना आई। उसके आगे वही छोटी माँ के दृश्य घूमने लगे। वह बेचैन होकर उठकर बैठ गया। सोई हुई माँ को देखकर राजमहल त्याग देने का इरादा और भी दृढ़ हो गया। भयानक जंगल में वह निर्भीकता से
चलता गया। शेर और बघेल दहाड़ रहे थे, परंतु वह तनिक भी न डरा। उसका मासूम हृदय पुकारने लगा, हे ईश्वर, मैं आ रहा हूँ। मैं आपका नाम नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि आप कहाँ हैं। वह थककर धरती पर बैठ गया और उसे नींद आ गई। आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उसने पानी पिया और कहना शुरू किया, ईश्वर ईश्वर, मैं आया हूँ। आवाज सुनते ही नारद मुनि आ गए। बालक ने पूछा, क्या आप भगवान हैं? नारद ने उत्तर दिया, नहीं, मैं ईश्वर नहीं हूँ। ईश्वर तो बहुत दूर रहते हैं। मैं क्यों नहीं जा सकता? नारद कहते हैं, तुम्हारी आयु छोटी है, तुम राजा के पुत्र हो। मार्ग में भयानक जंगल हैं, भूत प्रेत तुम्हें खा जाएंगे। भूख, प्यास, बिजली, बारिश, शीत तथा गर्मी आदि तुम्हारा शरीर सहन नहीं कर सकता। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास ले चलूं, वह तुम्हें आधा राज दे देगा। ध्रुव हंस पड़ा, आधा राज? अभी मैं परमात्मा के दर्शन करने जा रहा हूं। अगर दर्शन कर लूंगा, आधा राज तो क्या, पूरा राज अवश्य मिल जाएगा। उसने नारद से कहा, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। आप मुझे परमात्मा की भक्ति से रोक रहे हो तो आप मेरे दुश्मन हो। आपके लिए केवल यही अच्छा है कि आप यहाँ से चले जाओ। मुझे कोई भूत खाए, प्रेत खाए, इससे आपको क्या? बालक के दृढ़ विश्वास को देखकर नारद ने उपदेश दिया, ठीक है, तुम कोई महान आत्मा हो, इसलिए यह मंत्र याद कर लो, कोई विघ्न नहीं पड़ेगा, तुम्हारे सारे कार्य पूर्ण होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आंखें बंद कर केशव कलेश हरि हरि का ध्यान करते रहना। दूसरी ओर माँ सुनीति जाग गई। महल में शोर मच गया। माँ की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके सिर के बाल गले में अपने आप ही बिखर गए। राजा ने छोटी रानी ने यह कहकर रोक दिया कि उसने कोई चालाकी की होगी। यह सुनकर राजा रुक गया। उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने बताया कि आपका पुत्र गुम नहीं हुआ, वह तो तपोवन में जाकर भक्ति करने लगा है। हे राजन, उस मासूम का हृदय दुखाकर आपने बहुत बड़ी भूल की है। यह सुनकर राजा लज्जित हुआ, बहुत लज्जित हुआ। उसने नारद से कहा, आप उसे वापस ले आए, मैं उसे आधा राज दे दूंगा, लेकिन मैं यह नहीं देख सकता कि मेरा पुत्र भूख प्यास से मरे। नारद ने उत्तर दिया, वह आएगा नहीं, अवश्य ही तपस्या करेगा। इसके पश्चात नारद जी माँ सुनीति के पास गए और यह कहकर हौसला दिया कि हे रानी, आपकी गोद सफल हुई, चिंता न करें, आपका पुत्र महान भक्त बनेगा। राजा भी जंगल में उसे लेने गया, परंतु वह निराश होकर वापस आ गया। राजा के जाने से ध्रुव का विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि भक्ति करना उचित है। इंद्र देवता ने माया के बड़े चमत्कार दिखाए और अंत में एक दानव को भी भेजा। उसने अंधेरी बारिश, ओले वर्षे गिराए और धरती को हिला दिया, परंतु ध्रुव अडिग बैठा रहा। उसने इंद्र को ही भयभीत कर दिया। इंद्र विष्णु भगवान के पास आया और कहने लगा, प्रभु, ध्रुव तपस्या कर रहा है, कहीं इंद्र की बात पूरी ना हुई। परंतु विष्णु भगवान सारी बात समझ गए और कहने लगे, उसकी इच्छा तुम्हारा राज्य लेने की नहीं है। वह तो अपने परमात्मा का ध्यान कर रहा है। उसे ऊंची पदवी व संसार में प्रसिद्धि प्राप्त होगी। भगवान ने वैसा ही रूप धारण किया जैसा ध्रुव ने सोचा था। ध्रुव भगवान के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी प्रसन्नता देखकर श्री हरि ने वचन दिया, घोर तपस्या द्वारा तुमने हमारा मन मोह लिया है। जब तक सृष्टि है तब तक तुम्हारी भक्ति व नाम प्रसिद्धि रहेगा। जाओ, राज सुख प्राप्त होगा और तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा। यह वर देकर भक्त को घर भेजकर भगवान विष्णु अपने आसन की ओर चल पड़े। राजा स्वयं रथ लेकर अपने पुत्र का स्वागत करने के लिए
खुशी से आया। प्रजा ने मंगलाचार व खुशी मनाई। राजा ने अपना सारा शासन उसे सौंप दिया। श्री हरि के वरदान से ध्रुव का नाम राज करने के बाद संसार में अमर हो गया। आज उसे ध्रुव तारे के नाम से याद किया जाता है। वह जीवन एक अमिट और अडोल केंद्र है। तो आपको यह कहानी भक्तिमय जीवन कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हो सके तो भक्ति की ओर ही अपना ध्यान बढ़ाएं।